नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस रात की जब चांद अपने 16 कलाओं से सजा होता है, जब उसकी चांदनी सिर्फ उजाला नहीं बल्कि अमृत बरसाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस एक रात में जागरण करने से साल भर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं आखिर क्यों मानी जाती है शरद पूर्णिमा की रात सबसे शुभ और जागरण की रात? आइए वो जानेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं और शरद पूर्णिमा की वो रात एकमात्र एक ऐसी रात है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इन 16 कलाओं को मानव जीवन की 16 पूर्ण क्षमताएं माना गया है। ज्ञान, प्रेम, शांति, बल, आनंद इत्यादि। और इस रात चांदनी के स्पर्श से ये ऊर्जाएं मानव शरीर में प्रवेश करती हैं। पुराणों का उल्लेख है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए लोग इस रात को दूध की खीर बनाकर खुले आकाश तले रखते हैं। कहा जाता है इस खीर में चंद्र की किरणें अमृत बनकर उतरती हैं और जो इसे प्रातःकाल ग्रहण करता है उसे रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति, आयु वृद्धि प्राप्त होती है। विज्ञान भी कहता है इस रात वातावरण में नमी, रोशनी और तापमान का ऐसा संतुलन होता है जो मनुष्य की त्वचा, मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस रात को लक्ष्मी पूजा और जागरण का रात भी कहा जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, आइए वो जानेंगे। इस दिन लक्ष्मी माँ का पृथ्वी पर आगमन होता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इस रात को हर घर में भ्रमण करती हैं और जो घर जागरण और दीपों से अलौकिक रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए लोग इस रात लक्ष्मी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, भजन करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति इस रात को जागरण कर श्री सूक्त या लक्ष्मी स्रोत का पाठ करता है उसे जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। जानेंगे श्री कृष्ण और रास लीला का दिव्य रहस्य क्या है। शरद पूर्णिमा की वही रात है जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग रास लीला रचाई। उस रास में ना वासना थी ना आकर्षण था, वो था तो सिर्फ भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप। भगवान कृष्ण ने उस रात ब्रह्मांड को दिखाया कि सच्चा प्रेम देह से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए यह रात भक्ति और प्रेम की रात भी मानी जाती है। ध्यान, साधना और ऊर्जा का समय भी इस रात को कहा गया है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात साधना और ध्यान के लिए सर्वोच्च मानी गई है, क्योंकि इस रात चंद्र ऊर्जा
चरम पर होती है। जो साधक इस रात ध्यान या मंत्र जाप करता है उसे मनोकामना सिद्धि और अद्भुत मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं अगर इस रात कोई व्यक्ति श्रद्धा से जागरण करे तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। जागरण का अर्थ है सिर्फ आंखें खुली रखना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना। घर में इस रात दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, दूध का खीर बनाएं और उसे चांदनी में रखें। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें और सबसे ज़रूरी मन को शांत रखें, क्योंकि इस रात चंद्र की ऊर्जा सीधे मन पर पड़ती है। अब याद रखिए, शरद पूर्णिमा की रात सिर्फ चांद देखने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की रात है। यह रात है जागरण की, यह रात है साधना की, यह रात है दिव्यता की, क्योंकि जब आप इस रात जागते हैं तो सिर्फ आपकी आंखें नहीं बल्कि आत्मा भी जागती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगता है यह जानकारी आप तक मैंने अच्छा जानकारी आप तक पहुंचाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टा पर भी आप लोग सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।